आइए इस लेक्चर में मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। याद कीजिए, आप लास्ट लेक्चर में देखे थे क्वेश्चन बनाने के क्रम में आइडियल सॉल्यूशन लिखा हुआ रहता था। तो फिर इस आइडियलिज्म का मीनिंग क्या होता है, आपको वो मैं समझाना चाहूँगा। एक बात और भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही से आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है और सीखना है सही से। और ये जो आपका लेक्चर है वो केवल एक बार न सुनिए, आप 2 बार 3 बार सुनिए, इससे आपको ग्रिप बनेगा। क्योंकि यह आपका ऑफलाइन क्लास नहीं है। ऑफलाइन में हम आपसे फेस टू फेस होते हैं, वो लिविंग कांटेक्ट होता है, और यह आपका नॉन लिविंग कांटेक्ट है। तो फिर दोनों में डिफरेंसेस तो है ही। इसीलिए मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ कि यदि आप नॉन लिविंग को लिविंग बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बार बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार एटलीस्ट सुनना होगा, समझना होगा, तब आपकी ग्रेस्पिंग कहीं ज़्यादा होगी। आइए हम देखते हैं, हमारा हेडिंग है आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दिया जाए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आप पढ़ चुके हैं रॉल्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कहता है वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, उसे आप कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। रिमेंबर, द आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ, दैट इज, फॉर्मूला याद होगा, P solution is equal to PA naught XA plus PD naught XB। यहाँ पर होता क्या है, आपको मैंने यहाँ पे 2 लिक्विड कंपोनेंट की बात किया है, जिसमें एक हमारा सॉल्यूट है, दूसरा हमारा सॉल्वेंट है। नेचुरली ये जो हमारा सॉल्यूट यानी कि A सॉल्वेंट B और B, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, और फिर जब A को B में ऐड कर देंगे, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे, तो जो इंटरेक्शन होगा वो सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। सेम तो हो नहीं सकता है, ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि जब भी आपने 2 अलग अलग लिक्विड कंसीडर किया है तो निश्चित रूप से वहां पे कुछ न कुछ तो इंटरेक्शन का डिफरेंसेस आपका होगा ही। तो मैंने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जो ऑलमोस्ट रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। दूसरी बात, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इंटरेक्शन विल बी द सेम। बट ये अप्रोक्स आइडिया हम आपको दे रहे हैं, एग्जैक्टली वो सेम नहीं होगा। तीसरी पॉइंट, जब हमने सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाया तो किसी तरह का कोई हीट का इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि वार्मिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि कूलिंग नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि नीदर द प्रोसेस द एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ना तो एनर्जी का लॉस दिखेगा, ना ही एनर्जी का गेन दिखेगा। हम आपको, यदि आप लैब करते हैं कभी, तो उसके बारे में बताऊं कि यदि आप नाइट्रेटिंग मिक्सर बनाएंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सर नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को मिक्स करने से बनाया जाता है। तो देखिए, नाइट्रेटिंग मिक्सर जब आप प्रिपेयर करोगे लैब में, HNO3 को H2SO4 में ऐड करोगे, यह प्रोसेस जो है आपके सिस्टम को वार्म अप कर देगा।
इसलिए ड्रॉप वाइज हम लोग मिक्स करके और सेक करते हैं, उसके बाद टैप वाटर के सामने ले जाते हैं, ये वाटर इसको कूल करता है। तो वहां पे हमने दो लिक्विड को मिलाया, नाइट्रिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यह प्रोसेस जो है इसमें बार्बिंग हुआ है। हो सकता है कोई दूसरा लिक्विड हो जहां कूलिंग होगा। तो इस तरीके से ना तो हमारा सिस्टम कूल होना चाहिए और ना ही सिस्टम हमारा जो है हॉट होना चाहिए, तब उसे आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। दूसरी बात, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करेंगे, मान लीजिए 50 ml और 50 ml, सॉल्यूशन हमारा 100 ml होना चाहिए, ना तो 100 ml से ज्यादा और ना ही 100 ml से कम। तो कहेंगे कि मिक्स करने के समय वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो भी 0 होना चाहिए। और ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। इट मीन्स इन दोनों को मिक्स करने से ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। इन दोनों को मिक्स करने से ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। आइए हम एक बार फिर से देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन ओबे द रोल्स लॉ, दैट इज P solution is equal to Pa naught Xn plus Pb naught Xb. Solute solvent and the solute solvent interaction will be the same. ये सारे सेम होंगे। सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, ये बराबर होना चाहिए, तब इसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और डेल्टा मिक्स H0 स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी 0। इट मींस नीदर द प्रोसेस बी एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। सो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग नीदर इवॉल्व हीट नॉट एब्जॉर्ब हीट। आइए हम वॉल्यूम की भी बात करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दी वॉल्यूम while mixing the two liquid components, and we have the examples normal hexane plus normal heptane। आपको मेमोराइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके नीट वगैरह के एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स पूछ देता है, तो आप याद रखेंगे नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट आइडियल सॉल्यूशन। आपको याद रखना होगा नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। और अब मैं ग्राफ की चर्चा करूंगा। ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ को आप बहुत अच्छे से समझिए क्या करता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 0। आपको इस तरीके से देखना है। पहले देखिए ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, यानी कि यहाँ B नहीं है, B नहीं है तो केवल A है, और जब A है तो प्योर A का वेपर प्रेशर हमने यहाँ पे बाई एक्सिस पे शो किया है, वेपर प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो जरा ध्यान से सुनिए, इस ग्राफ में जब हमारा मोल फ्रैक्शन A का 1 है, चेक कीजिएगा, हमने लिखा Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू एक्स। जब ये वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो ये प्योर A हो गया, तो Pa नॉट हो गया, तो Pa इज इक्वल टू Pa नॉट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आइए यदि हम B की बात यहाँ करते हैं, प्योर B की बात, XB इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, PB नॉट होगा। तो कहेंगे
कि यहाँ xp1 है तो Pv इज इक्वल टू Pv नॉट इंटू xp, तो होगा Pv इज इक्वल टू Pv नॉट। ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर P और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। तो देख लीजिए प्योर A का वेपर प्रेशर और प्योर B का वेपर प्रेशर। अब हमें क्या करना होगा, जरा सोच लीजिए क्या करना है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आपको मोल फ्रैक्शन A का धीरे धीरे घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और यहाँ देखिए आकर के क्या हो गया, जीरो हो गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन A का जीरो है, तो आप कहेंगे Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA का ग्राफ ध्यान से सुनिए, ये तो कांस्टेंट है, ये घट रहा है, देखिए लेफ्ट टू राइट आने पे ये घट रहा है, तो हमारा ग्राफ भी डाउनवर्ड जा रहा है। उसी तरह से Pv वाले का देखिएगा Pv इक्वल टू Pv नॉट xp, तो जब हम यहाँ जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट तो हमारा जो है b का वैल्यू घटता जा रहा है, तो आ गया Pv इक्वल टू Pv नॉट xp, यहाँ Pa इक्वल टू Pa नॉट xa। और अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है Pa प्लस P। तो ये हमारा सॉल्यूशन का कर्व दिखा रहा है और ये हमारा B वाले का कर्व दिखा रहा है और ये वाला A वाले का कर्व दिखा रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, ये प्योर कंडीशन A का है Pa नॉट, प्योर कंडीशन B का Pv नॉट। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं B का घट रहा है, इसलिए Pv का जो देख रहे हैं ग्राफ हमारा धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा A वाले का डाउनवर्ड जा रहा है। यदि हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, बिल्कुल रिवर्स है, डू नॉट ओवरऑल स्लो। Solid solid solvent solvent and solid solvent interaction will not be the same. Enthalpy of mixing will not be zero. Volume change will not be zero. अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा टू टाइप का होता है। एक को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे को नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा और निगेटिव डेविएशन में क्या होगा जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आइए हम पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान दीजिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। केस फर्स्ट, non-ideal solution with positive deviation. पॉजिटिव डेविएशन नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि ये जो आपका P सॉल्यूशन होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन Pa प्लस Pv, और P solution greater than Pa naught XA plus Pv naught XA। ये आपका Pa naught XA plus Pv naught XB से ग्रेटर हो गया P सॉल्यूशन। दूसरा नंबर जो हम बात आपको करना चाहेंगे, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया। ज्यादा होने का क्या सेंस है? solute solvent interaction is less than the solute solute and the solvent solvent interaction। रिमेंबर, हमने जो आपको सिखाया, कहता है कि दो सॉल्यूट के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, दो सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है,
मगर जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो अट्रैक्शन कम जाएगा। जब अट्रैक्शन कम जाएगा तो वेपर ज्यादा बनाएगा, वेपर ज्यादा बनाएगा तो फिर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। इसीलिए सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद इंटरेक्शन कम जाएगा जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे। इसका मतलब हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा मिक्स। पहले हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करें, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो देखिए इंटरेक्शन कम कैसे हुआ। मान लीजिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो सिस्टम के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, इसको कम करना है। कम तभी होगा जब इसको हीट मिलेगा, तो हीट मिलेगा इट मींस इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल्टा मिक्स V इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ग्रेटर देन, इन दोनों का ऐड करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तभी बोलेंगे इसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अब हम इसके ग्राफ की चर्चा करते हैं। ये ग्राफ क्या होगा, जरा माइंड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा ग्राफ क्या होगा यहाँ, ध्यान दीजिए। यही है अब आपका आइडियल वाले का ग्राफ। ये देखिए मैंने इसको आइडियल वाले को डॉटेड से दिखा दिया, आप चेक कर लीजिए। यदि ये पॉजिटिव डेविएशन होगा तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, और आप देखिए सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा। तो ये जो देख रहे हैं पी सॉल्यूशन, ये पी सॉल्यूशन ग्रेटर देन है पीए प्लस पीबी। इसी को कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान दीजिए। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या करना होगा आपको बताना है। अब इसका एग्जाम्पल्स आइए ध्यान दीजिए। ये है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसमें एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल इथेनॉल के बीच का इंटरेक्शन, एसीटोन एसीटोन के बीच का इंटरेक्शन, और यहाँ पे इथेनॉल और एसीटोन के बीच का इंटरेक्शन देखना है। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कम होगा, इनका अकेले ज्यादा, इनका अकेले ज्यादा, इसलिए इनको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ भी आपका पॉजिटिव डेविएशन होगा। चलिए यदि आप निगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तब क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा करेंगे। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ केस 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नेचुरली आप लिखने वाले हैं ऐसा, पी सॉल्यूशन लेस देन पीए प्लस पीबी, इट मीन्स ऐसा। यहाँ सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे निगेटिव होगा, हीट निकल गया। ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको हम लिखेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहाँ पर आपको हो जाएगा निगेटिव। अट्रैक्शन होने से क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, इसीलिए यहाँ पे आपको मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये एग्जाम्पल में जो आप जो ग्राफ देख रहे हैं
ये ग्राफ हमारा बदल जाएगा, चेंज कर जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये है हमारा बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस याद है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0। ये PA0, ये PB0, ऐसा याद कीजिए। ये आइडियल कंडीशन है, हमें आइडियल कंडीशन नहीं, नॉन आइडियल कंडीशन चेक करना, वो भी निगेटिव डेविएशन। तो ये P सॉल्यूशन घट जाएगा क्योंकि ये PA घट जाएगा, क्योंकि ये PB घट जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं P सॉल्यूशन हो जाएगा लेस देन PA प्लस PB। तो ये था तुम्हारा ग्राफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन का। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल होगा क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन। तो ये था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। एक बार फिर से आपको मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की अपनी प्रॉपर्टीज है, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टू टाइप का, विथ पॉजिटिव डेविएशन और विथ निगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है हर हाल में। तो ये था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद आपको सीखना है एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ध्यान से देखिएगा, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है। ये हमारे पास है एजियोट्रॉपिक मिक्सर। एजियोट्रॉपिक मिक्सर, ध्यान देना है एजियोट्रॉपिक मिक्सर के बारे में। देखिए, द एजियोट्रॉपिक मिक्सर represents the mixture of the two or more liquid components having the constant boiling temperature। ध्यान दीजिएगा, वैसा दो या दो से अधिक लिक्विड कंपोनेंट का मिक्सर जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, उसे कहा जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सर। जरा ध्यान देंगे, द एजियोट्रॉपिक मिक्सर will never be separated via the fractional distillation process। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ध्यान देंगे हम एजियोट्रॉपिक मिक्सर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता है।
ये है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ the two or more liquid components having the considerable differences in its boiling point. ध्यान दीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम वैसे लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंसेस होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास वाटर और अल्कोहल है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल का अप्रोक्स 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर डिफरेंसेस दिख रहा है। तो जितना ज्यादा डिफरेंसेस बॉइलिंग पॉइंट का होगा उतना ही इजीली हम उस लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट कर पाएंगे। तो अच्छा खासा डिफरेंसेस यदि बॉइलिंग पॉइंट में है तो हम उस लिक्विड कंपोनेंट को जो सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है एजियोट्रोपिक मिक्सर रिप्रेजेंट्स द मिक्सर ऑफ द टू और मोर लिक्विड कंपोनेंट्स हैविंग द कांस्टेंट बॉइलिंग टेंपरेचर। जब बॉइलिंग पॉइंट ही कांस्टेंट हो जाएगा तब फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे सेपरेट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इट मीन्स ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। आइए अब हम एक और भी बात आपको समझाना चाहेंगे कि ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सर होता है, इस एजियोट्रोपिक मिक्सर के लिए आपको समझना है कि कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होगा। तो कहेंगे इन द केस ऑफ the azeotropic mixer, the composition of the components of the mixer in the liquid phase and in the vapor phase must be the same. It means आप कह सकते हैं XA is equal to XA dash और XB is equal to XB dash। लिक्विड फेज वाला और ये वेपर फेज वाला दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिएगा आपको यहाँ पे क्या करना है आगे। आइए अब हमें देखना है कि ये जो आपका एजियोट्रोपिक मिक्सर है वो कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का। वन इज कॉल्ड हाई और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, हाई और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
इसमें हमारा एग्जाम्पल होगा नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सर, मगर कंपोजिशन इम्पॉर्टेंट है। ये 68% होना चाहिए, ये 32% होना चाहिए। अब देखिए, जब इन दोनों को मिक्स किया गया है तो जो हमारा सॉल्यूशन बना है उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो जाएगा इंडिविजुअल वाले से। तो ये देखिए, इंडिविजुअल का हमने बताया ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट, ये बी वाले का बॉइलिंग पॉइंट, मगर मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ए और बी दोनों से ज्यादा होगा। उसी तरह से जब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वेपर कम बनाएगा, वेपर कम बनाएगा तो फिर वेपर का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो यदि ग्राफ हम वेपर प्रेशर का बनाएंगे तो घटा हुआ आएगा, और यदि हम ग्राफ बनाएंगे बॉइलिंग पॉइंट का तो बढ़ा हुआ होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपोराइजेशन कम, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हो गया ज्यादा, वेपोराइजेशन कम तो वेपर मॉलिक्यूल्स कम, और वेपर मॉलिक्यूल्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम। इसी का जस्ट उल्टा होता है, आपको मैं बताऊं, लो और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी। लो और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी में क्या होता है, तो कहेंगे यहाँ पे हमारा वाटर होता है 5% और इथाइल अल्कोहल होता है 95%, तो बोलेंगे लो और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपी। यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, बट नेचुरल है, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर का प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जब वेपर का प्रेशर ज्यादा होगा मेरे भाई तो हमारा ग्राफ यहाँ पे अप होगा। तो आप देख रहे हैं हाई और लो वाले में ग्राफ बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर का और लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सर का।